बच्चों, आज देखिए हम आपको सेकंड लेक्चर पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ा रहे थे क्लास 10th का था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये टॉपिक हमारा चैप्टर का था। उसी चैप्टर में हम पढ़ा रहे थे। देखिए मैंने यहाँ सिलेबस लिखा है इस लेक्चर में। कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड ये पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको ये वाला पढ़ा रहे हैं। ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये पढ़ा रहे हैं। फिर होमोलोगस से फिर आयुटेशन जो दिया हुआ है आपके सिलेबस में ये मैंने लिख दिया है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मेरी कोशिश ये रहे कि आप लोग जो है इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपको जो पेपर करने में बहुत ही सरलता होगी और आप आसानी से पेपर कर लेंगे। तो चलिए आज हम आपका ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। देखिए, चाहे अगर आपके एग्जाम में पूछता है एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ढेर सारे नंबर्स में हैं। अबाउट देखिए हमने लिख दिया है 3 मिलियन है नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अबाउट लगभग। तो ये कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं ये ज्यादा नंबर्स में क्यों? क्वेश्चन उठता है ना, कोई पूछेगा कि भाई ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एग्जिस्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, या वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन ये करके पूछ दिया। तो इसमें अब क्या लिखेंगे आप देखिए ध्यान से। चलिए बताते हैं इस टॉपिक को। देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के जो है ज्यादा नंबर कंपाउंड्स बने हैं, लगभग हमने यहां लिखा ना 3 मिलियन कंपाउंड्स। सोचिए कितने होते हैं। अब ये इतने कंपाउंड्स क्यों कार्बन बनाता है, उसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन ये है, हमने लिखा है कैटिनेशन की वजह से। दूसरा है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, इसके कारण। और तीसरा है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। और चौथा रीजन है आइसोमेरिज्म। इन्हीं कारणों की वजह से कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो क्या है, अबाउट 3 मिलियंस इतने बने हैं। तो अगर कोई पूछता है क्यों, तो ये हेडिंग्स आप लर्न किए रहिए और आप केवल इतने ही लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो अब ये कैटिनेशन क्या होता है, पूछ देगा व्हाट इज कैटिनेशन। क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, व्हाट इज कैटिनेशन, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट पावर ऑफ कैटिनेशन। तो ध्यान से देखिए, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग जब खेल खेलते थे तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, एक हाथ पकड़ना, दूसरा पकड़ लिया, तीसरा पकड़े, इस तरह से क्या होता है, सेल्फ आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, बड़ी चेन बन जाती है। तो वही प्रॉपर्टी यहां पे है। देखिए मैंने लिखा है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ये डिफिनीशन है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये कैटिनेशन की डिफिनीशन है। चलिए, कार्बन एलिमेंट हैज हाईएस्ट पावर ऑफ कैटिनेशन। सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर जिसमें होती है कार्बन की। अब यही तो कारण है 3 मिलियंस बने हैं इसके कंपाउंड। अब देखिए, कार्बन जुड़ गया स्ट्रेट चेन में, फिर ब्रांचिंग हो गई, फिर देखिए 3 मेंबर रिंग बन गया, फिर 4 मेंबर रिंग बन गया। तो ये कैटिनेशन होता है, समझ में आया। टेट्रावैलेंसी मैंने आपको बताया है। टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन जो होता है इसकी वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। और कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट करता है सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा, केवल बताया ही है, या डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के द्वारा, है ना, और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ये अपनी वैलेंसी इस तरह से पूरा करता है, कंप्लीट करता है। अगला टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन में ये टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब समझ रहे हैं, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी क्या है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। यहां पे देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, आइसोमेरिज्म। ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये देखिए 2 आइसोमर हो गए, क्या है, ये 2 आइसोमर है, ये दोनों क्या है, आइसोमर है। यानी डिफिनीशन हो गई, दोज कंपाउंड्स
which has which have same molecular formula. Those compound which have same molecular formula but their properties are different. उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है. कार्ड आइसोमर, उनको क्या कहते हैं? आइसोमर. और जो फिनोमिनन होती है उसी को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म. देख रहे हैं ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका ये है और ये आपके देखिए दो कंपाउंड्स अलग अलग बन गए, है ना. तो ये दोनों तो आइसोमर होंगे क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी. तो ये इन्हीं कारणों की वजह से कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया है. कार्बन के ही है, हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. तो ये चीज समझ में आ गया. अगर आपसे वर्सेटाइल नेचर का आप कार्बन पूछे तो भी यही इतने लिखेंगे, या आपका ये हेडिंग पूछे तो भी लिखेंगे. तो ये हो गया आपका. अब इसके बाद अगली हेडिंग है होमोलॉगस सीरीज. इसकी चर्चा करते हैं. ये देखिए आपको ये हम आइसोमेरिज्म बता रहे थे तो आपको कुछ समझ में कम आया होगा. एक बार हल्का सा उसको रिवाइज करके फिर होमोलॉगस सीरीज पढ़ाते हैं. देखिए हमने कहा था कि आइसोमेरिज्म संभवतः ये देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपका देखिए C4H10. देखिए इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 5 10 हाइड्रोजन है. इसका देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है. इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है ना. तो संभवतः देखिए ये संभवतः हमने लिख दिया होगा, ये C4H12 लिख गया था शायद जो पढ़ा रहे थे. तो उसको 12 ना करके C4H10 ही पढ़िएगा. क्यों? क्योंकि देखिए 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है. 3 2 5 और 3 8 2 10 हाइड्रोजन हो गया. ऐसे इसमें भी है. ये दोनों क्या है? आपके आइसोमर है. और फिनोमिनन क्या होती है? आइसोमेरिज्म. तो दोज कंपाउंड which have same molecular formula but their properties are different known as isomer and phenomenon is known as isomerism. आइसोमेरिज्म की वजह से भी कार्बन में जो है ये वर्सेटाइल नेचर ये कार्बन का होता है, जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड ज्यादा ज्ञात है ना. तो ये आइसोमेरिज्म वाला यहां से आप करेक्ट कर लीजिएगा. C4H10 उसको समझिएगा, 12 नहीं. चलिए अब हम आते हैं होमोलॉगस सीरीज पर. होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है और इससे आप समझिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा होमोलॉगस सीरीज. देखिए हमने ये एल्केन की होमोलॉगस सीरीज लिखा है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अरेंज कर दीजिए और उनके दो सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में, ध्यान से सुनिए, दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है? CH2. अभी CH2 इसमें जोड़ेंगे, जैसे CH2 जोड़े तो C2H6 आ जाएगा. इसमें CH2 जोड़ेंगे तो C3H8 आ जाएगा. इसमें CH2 जोड़ेंगे तो C4H10 आ जाएगा, है ना. तो हमने लिखा है, देखिए यहाँ पे डिफिनेशन, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऐसे अरेंज करिए कि उनके दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस आए और इस तरह से जो सीरीज बनेगी उस सीरीज को क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज. तो होमोलॉगस सीरीज की डिफिनेशन पूछता है तो यहां पे ऐसे लिखेगा, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इन विच द टू सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाई CH2 ग्रुप. देख रहे हैं इसके दो सक्सेसिव मेंबर्स में कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2 का. तो जो सीरीज होगी उसी को क्या कहेंगे? होमोलॉगस सीरीज. तो ये होमोलॉगस सीरीज की डिफिनीशन हो गई. अब चलिए होमोलॉगस सीरीज की डिफिनीशन के बाद हम उसको ये भी बता दे रहे हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है. पहली प्रॉपर्टी देखिए होमोलॉगस सीरीज का, यहां पे देखिए हर होमोलॉगस सीरीज को एक जनरल फार्मूला से हम रिप्रेजेंट करेंगे. पहली प्रॉपर्टी तो हमने लिख दिया है कि ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड
बाई सेम जनरल फार्मूला, हर का जनरल, जैसे हमने यहां लिख दिया एल्केन है, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है। तो ये आपका जनरल फार्मूला, पहली प्रॉपर्टी हो गई कि जनरल फार्मूला इनका क्या होता है, सेम होता है। दूसरा, द टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप, दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, द टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय मॉलिक्यूलर मास कितना, 14U, इसका डिफरेंस होगा। और ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई कि ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, होमोलॉगस सीरीज जो कंपाउंड होंगे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। और पांचवी प्रॉपर्टी है, कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड। तो इस तरह से आपका ये होमोलॉगस सीरीज है और होमोलॉगस सीरीज की ये प्रॉपर्टी है। देखिए अब हम आपको ये पढ़ा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। देखिए हाइड्रोकार्बन उनके टाइप्स को भी बता देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जैसे हेडिंग से आप समझिए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो यहां पे डिफिनेशन मैंने लिखा है, दोज कंपाउंड्स विच आर ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक इसी में पढ़ा दे रहे हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन के टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं केवल सिंगल बॉन्ड के द्वारा, केवल सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं कार्बन जब। तो देखिए दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय सिंगल बॉन्ड्स कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन एटम आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम सेचुरेटेड कहते हैं। और अनसेचुरेटेड क्या किसे कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाए या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पाया जाए किन्हीं दो कार्बन के बीच में। तो देखिए दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट बिटवीन एनी टू कार्बन एटम्स कॉल्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये एग्जांपल आपका देखिए अभी पढ़ाएंगे इनके आईयूपीएसी में, एथीन है, इथाइन है, इस तरह से ब्यूटटूइन है। तो ये 1 2 3 4 ब्यूटटूइन है। तो ये आपका जो है अनसेचुरेटेड हो गया और ये क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया, और ये हाइड्रोकार्बन्स हो गया। तो आपका देखिए सिलेबस में जो था कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ा दिए, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ा दिए, होमोलॉगस सीरीज पढ़ा दिए, और डिफरेंसेस बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड अगर डिफरेंस कोई पूछता है तो आप लिख देंगे कि इनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होंगे, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पाया जाएगा। ये एडिशन रिएक्शन जनरली शो करेंगे, ये कैसा रिएक्शन शो करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, समझ रहे कि नहीं। तो ये आप इसके विषय में हाइड्रोकार्बन्स के विषय में मैंने आपको बता दिया, और आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम आज अब अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आपका क्या है, नॉमेनक्लेचर। देखिए अब हमारा ये आपका टॉपिक है, देखिए ये दिया हुआ है, यही हम पढ़ा रहे हैं। इसमें टॉपिक आपका है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्केन। ये इनका आईयूपीएसी ने पढ़ाना, इतने का। इसके बाद तब एक लेक्चर और रहेगा, उसमें कर देंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं आईयूपीएसी। और मेरा जो रूल है, मैं जो बता रहा हूँ, मैं एकदम सिंपल में बता रहा हूँ, आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आईयूपीएसी जानने से पहले आप इसको याद रखिए, एल्काइल ग्रुप क्या होती है। एल्काइल ग्रुप जिस ग्रुप को चेंज करने से कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी प्रभावित हो, है ना। एल्काइल ग्रुप CnH2n+1 होता है, जैसे एक रखेंगे तो CH3 आएगा, मिथाइल कहते हैं, CH3CH2 इथाइल कहते हैं, CH3CH2 को प्रोपिल कहते हैं, इस तरह ब्यूटील, है ना। ये आपके क्या है, एल्काइल ग्रुप, इसको लर्न कर लीजिए।
फंक्शनल ग्रुप, जिस ग्रुप को चेंज करने से कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी प्रभावित हो उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप जो आपको पढ़ने हैं, OH एल्कोहल है, CHO एल्डिहाइड है, CO कीटोन है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये एल्कीन का है, और एल्काइन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए हम आते हैं आपके IUPAC नेम का जो रूल है, इस रूल को आप याद रखिए और दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन से आपको समझ लीजिए, कभी IUPAC गलत होगा ही नहीं। चलिए, जैसे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सबसे पहले आप क्या करिए, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करिए। पेरेंट चेन क्या होती है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वो क्या कहलाती है, पेरेंट चेन कहलाती है जनरली। फिर इसके बाद उसका नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग के बाद याद रखिएगा P प्लस S इज इक्वल टू I, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स इज इक्वल टू I का मतलब IUPAC। प्रीफिक्स ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताता है, किसको बताता है, कार्बन एटम्स। अगर एक कार्बन रहेगा तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, मेथ। अगर 2 कार्बन रहेगा एथ, 3 कार्बन रहेगा प्रोप, 4 कार्बन रहेगा ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा पेंट, 6 कार्बन रहेगा हेक्स, 7 कार्बन रहेगा हेप्ट, आर सेप्ट भी कहते हैं, 8 रहेगा ऑक्ट, 9 रहेगा नोन, 10 रहेगा डेक, 11 रहेगा अनडेक, 12 रहेगा डोडेक। ऐसे लगाते चले जाते हैं। ये आपका प्रीफिक्स हो गया, नंबर ऑफ कार्बन। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप या होमोलॉगस सीरीज को कौन बताता है, सफिक्स। अब सफिक्स को भी दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन केवल ये है तो इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, एन। डबल बॉन्ड कार्बन रहेगा तो सफिक्स क्या लगाएंगे, इन। ये C ट्रिपल बॉन्ड C रहेगा या आइन लगाएंगे। अगर आपका OH रहेगा सफिक्स क्या लगाएंगे, आल। अगर आपका CHO रहेगा सफिक्स क्या लगेगा, अल। ये रहेगा C डबल बॉन्ड O, सफिक्स क्या लगाएंगे, ओन। ये रहेगा C डबल OH, क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। ये आपका सफिक्स लगेगा, है ना। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो ये आप यही 3 रूल रखिए और देखिए कितने सिंपल वे में आपका IUPAC होता जाएगा। तो पहले ये रूल इतना आप ध्यान दीजिए, है ना, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसके बाद हम आपको IUPAC पढ़ाने जा रहे हैं, एक एक सीरीज, होमोलॉगस सीरीज लेकर के। ध्यान से देखिए और आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए, ये रूल लिखा रहने दीजिए। देखिए, अब हम आपको ये पढ़ा रहे हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC में। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जानते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन्स रहते हैं, है ना, ये आप तो जान ही रहे होंगे। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, इसका सफिक्स एन होता है, और इसका IUPAC नेम कैसे करते हैं, प्रीफिक्स प्लस एन इज इक्वल टू IUPAC नेम। प्रीफिक्स नंबर आप कार्बन एटम को बताता है। जैसे चलिए अब IUPAC कर लिया जाए कुछ का नाम, जैसे अगर ये आ गया सिंपल वाला, तो कैसे देखिए, ये CH4 है, CH4 में कितने कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, मेथ, मेथ, और सफिक्स क्या लगाएंगे, एन। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मीथेन। यहां देखिए 1 2 कार्बन क्या है, एथ, एथ में क्या जोड़ेंगे, एन, ईथेन हो जाएगा। इसका 1 2 3 प्रोप में एन जोड़ेंगे, प्रोपेन। ये तो सिंपल वाला हो गया, मीथेन, एथेन और प्रोपेन। ये IUPAC नेम इसका हो गया सिंपल। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो उसके लिए मैंने जो रूल बताया है, पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। पेरेंट चेन किसे कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन क्या कहलाती है, पेरेंट चेन। तो देखिए पेरेंट चेन, इसमें देखिए सबसे लंबी चेन कौन है, 1 2 3 1 2 3 1 2, हर तरफ से आपने अपने पेरेंट चेन ये ले लिया, ये पेरेंट चेन हो गया, पेरेंट चेन हो गया। अब देखिए पेरेंट चेन में क्या है, 1 2 3, ये नंबरिंग कर दिए। 3 कार्बन वाला एल्केन क्या होगा, प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये तो प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए ये CH3 इस चेन में नहीं आया, CH3, इनको हम क्या बोलते हैं, साइड चेन। CH3 को क्या पढ़ते हैं, मिथाइल। ये क्या है आपका, मिथाइल, है ना। तो
तो अब कैसे इसका आईयूपीएसी नेम कंप्लीट होगा, ध्यान दीजिएगा। ये प्रोपेन तो हो गया, अब दूसरे कार्बन पर मिथाइल है, उसी दूसरे पे भी मिथाइल है, तो इसको लिख देंगे ऐसे 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये आईयूपीएसी नेम इसका हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्यों? क्योंकि दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल है। बाकी हम कुछ नहीं, कोई वर्ड रूट नहीं, कोई सेकेंड से कुछ नहीं, बस केवल मेरे रूल से आप पढ़िए, देखिए कितनी सिंपल वे में आपको आ जाएगा। चलिए अब इसका करना हो तो 1 2 3 4 सबसे बड़ी चेन यही है, 1 2 3 4 ही कार्बन, ये 4 कार्बन ये हो गया, है कि नहीं? देखिए 4 कार्बन हो गया। अब इसके बाद पैरेंट चेन चुनने के बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, 1 2 3 पे आ रहा है साइड चेन, हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन क्या वो पास में रहे। तो ये नंबरिंग सही 1 2 3 4। 4 कार्बन वाला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? ब्यूटेन लिख देंगे, सीधे ब्यूटेन लिख दिए। और किस पे मिथाइल है? दूसरे पर, बस केवल वही लिख देंगे 2 मिथाइल। ये आईपीसी नेम का मेरा सबसे सिंपल रूल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आईपीसी नेम इसका हो गया। चलिए इसका देखिए, इसमें भी लंबी चेन कौन सी है? 4 कार्बन की दिख रही है ना भाई। अरे भाई 1 2 3 4 ये पैरेंट चेन नहीं होगी, ये वाली ये होगी ना। नंबरिंग किसी तरफ से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ साइड चेन, ये साइड चेन बोली, इसको क्या बोला जाता है? साइड चेन, है ना। साइड चेन दोनों तरफ से हमारे किसी इधर इसके लिए 1 2 3 4। तो देखिए 4 वाला कार्बन क्या ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन लिख दिए। अब दूसरे पे मिथाइल और तीसरे पे भी मिथाइल है, देखेंगे 2 3 डाइमिथाइल। देखिए कितने सिंपल वे में ये आपका क्या था, आईयूपीएसी नेम था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का आईयूपीएसी नेम आपका कंप्लीट हुआ। आप इसका जो है करिएगा, जैसे 1-2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप इसको करिएगा। ऐसे भी देता है एग्जाम में, ये करिएगा, ये हो SW दे रहे हैं आपको करने के लिए, ये ऐसे दे देगा, ये ठीक है ना। ये पहला ये करिएगा, दूसरा करिएगा ऐसे, इस स्वास्थ्य बोलते हैं इसका करिएगा, है ना। ये 2 हो गया। तीसरा इसका करिएगा, इसका करिएगा, 3 हो गया। और चौथा आप ही करिएगा, इसका करिएगा किसी ने, ये आपके 4 क्वेश्चंस मैंने दिया है, इसको आप लोग करिएगा। तो ये आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आईपीसी नेम हो गया, एकदम सिंपल वे में। देखिए मैंने बताया है पैरेंट चेन का सिलेक्शन, नंबरिंग और फिर P + S = आईयूपीएसी। चलिए अब बताने जा रहे हैं आपको, ये हमने खत्म कर दिया एल्कीन का, जिसको लिखे ना एल्कीन खत्म हो गया। अब एल्कीन और एल्काइंस बताते हैं। देखिए अब ये दूसरा आईयूपीएसी नेम हम बताने जा रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और दोनों को एक साथ बता दे रहे, इन दोनों का रूल सेम है। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर आता है तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में। और इसका सफिक्स क्या होता है? इन। इसका नेम कैसे करते हैं? एल्केन के नाम से एन को हटा देते हैं, -n का मतलब एन हटाए और क्या जोड़ दिए? इन। तो इसका आईयूपीसी नेम सबका एल्कीन होता है। देखिए यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर बड़े बड़े आपके आईयूपीसी नेम आ जाते हैं तो करेंगे क्या कि आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जिस माने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो सबसे लंबी चेन होती है उसी को क्या मानेंगे? पैरेंट चेन मानेंगे। तो ये लिखिए ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज कॉल्ड पैरेंट चेन। और ये इन नंबरिंग, इन इसी में डबल कर दिए, याद रखिएगा, लिख दीजिए फिर से, इन नंबरिंग, इन नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन लोवेस्ट नंबर इज गिवन टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। हमेशा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को लोवेस्ट नंबर देंगे, यानी उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या रहे, पास में रहे। और द नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज रिटन बिफोर द सफिक्स ई, माने डबल बॉन्ड का जो नंबर रहता है उसको इन सफिक्स के पहले लिखते हैं। ये रूल्स है एल्कीन का, यही सेम रूल वहां थोड़ा सा चेंज है, अभी बताते हैं।
चलिए देखिए इसका आईयूपीएसी नेम कर लिया गया। देखिए 1 2 दो कार्बन वाला क्या होगा, इथेन होता है, एन हटा के इन जोड़ेंगे, ETH यानी इथीन हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होगा 1 2 3 क्या होगा, प्रोपीन, प्रोपीन हो जाएगा। अब देखिए यहां देखिए इसमें नंबरिंग इसी तरह 1 2 3 4 4 कार्बन वाला क्या लिखते हैं, ब्यूट। अब देखो किस कार्बन से डबल बॉन्ड है, दूसरे से, तो ब्यूट 2 इन, है ना। ये इसका आईपीसी ने वो इसका देखिए 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन, देखिए ब्यूट 1 इन है और ब्यूट 2 इन है। इसका देखिए करना हो तो लंबी चेन ये हो जाएगी, यही लंबी चेन हो जाएगी, ये देख रहे हैं, कुछ करना नहीं, इधर से नंबर 1 2 3 4 5 को क्या लिखते हैं, पेंट। पेंट पहले कार्बन पे है तो पेंट डबल बॉन्ड, पेंट 1 इन लिख दिए। और यहां देखिए चौथे पर एक मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट 1 इन। तो ये आपका क्या हो गया, एल्कीन का आईयूपीएसी नेम हो गया, देख रहे हैं 1 2 3 4 4 मिथाइल पेंट 1 इन, है ना। अब आइए एल्काइन का भी बता देते हैं साथ में। एल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। सफिक्स क्या लगाते हैं, आइन, YNE, और एल्केन के नाम से एन हटा करके क्या जोड़ देते हैं, आइन, तो एल्काइन होता है। सभी का आईयूपीएसी नेम उसी के अंतर्गत आएंगे। बाकी ये जो रूल है सेम वैसे ही लगेगा। नंबरिंग जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वो पेरेंट चेन होगी। नंबरिंग करते समय हम ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देंगे और ट्रिपल बॉन्ड का जो नंबर रहेगा वो आयन के पहले लिखा जाएगा। ये है रूल। चलिए कर लिया जाए इसका नेम। देखिए 1 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या है, एथ, ETH यहाँ आयन जोड़ते हैं, एथाइन। इसमें देखिए क्या है 1 2 3 प्रोपाइन, है ना, प्रोपाइन, एथाइन प्रोपाइन हो गया। अब इसका करना हो तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। अब किस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, पहले पे तो ब्यूट 1 आइन लिखेंगे, है ना। यहां देखिए 1 2 3 4 ब्यूट 2 आइन लिखेंगे, है ना। इसी तरह से नंबर इधर, अब तो बहुत आसान है भाई, इसका सब एल्केन, ये देखिए लंबी चेन इधर नंबर 1 2 3 4 5 पेंट, पेंट माने 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन पेंट हो गया। और पहले पे ट्रिपल बॉन्ड पेंट 1 आइन लिख दिए। अब देखिए 1 2 3 4 पे 2 मिथाइल है तो लिखेंगे 4 4 डाई मिथाइल, 4 4 डाई मिथाइल पेंट 1 आइन। तो इस तरह से आपका दोनों एल्कीन और एल्काइन का आईयूपीएसी नेम हो गया। फिर अगला इसमें देखिए, अब अगला है एल्डिहाइड है और कीटोन है, इनका कैसे नेम करते हैं। तो पहले ध्यान दीजिएगा, इनका जनरल फार्मूला RCHO होता है या CnH2n+1 CHO होता है। सफिक्स क्या होता है, अल, और एल्केन के नाम से ई हटा के क्या जोड़ देते हैं, अल, एल्केनल हो जाता है। और कीटोन में देखिए जनरल फार्मूला RCOR, सफिक्स ओन, एल्केन से ई हटा के ओन जोड़ते हैं, एल्केनोन होता है। रूल तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज यहां ध्यान देने योग्य बात है कि हमेशा याद रखिएगा, कोई एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के कार्बन को हमेशा नंबर 1 देंगे, वहीं से गिनना शुरू करेंगे एल्डिहाइड। और कीटोन का भी कार्बन गिना जाएगा जब पेरेंट चेन होंगे, तो ये दिमाग बैठा लीजिए। चलिए करते हैं आईयूपीएसी ने। एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या लिखते हैं, मीथेन, मीथेन METHANE, ई हटा देंगे और जोड़ क्या देंगे, अल, मीथेनल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मीथेनल। इसी तरह से देखिए 1 2 दो कार्बन क्या होता है, इथेन, ई नहीं रहेगा, ई हटा देंगे ना, रूल में देखिए लिखे है, ई हटा के अल जोड़ दे, इथेनल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इथेनल। चलिए इसका नेम करना हो, लंबी चेन तो यही होगी भाई, यही होगी। इधर करेंगे 1 2 3 4 4 कार्बन है तो 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो ब्यूटेनल हो जाएगा। और तीसरे पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल हो जाएगा इसका नेम। इसी तरह से इसका करना हो तो 1 2 3, तो ये आपका 3 को प्रोपेनल कहते हैं, PROPANAL,
प्रोपेनल ई हटा के जोड़ दिए, दूसरे पे मिथाइल है तो 2। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 तीन कार्बन है, तीन कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेनल कहेंगे। दूसरे पे मिथाइल है इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेनल हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी दिखे 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं? ब्यूटेनल, और तीसरे पर मिथाइल है 3 मिथाइल ब्यूटेनल हो जाएगा। यहाँ एक कार्बन है मिथेनल, 2 कार्बन है इथेनल। ये हो गया आपका एल्डिहाइड का। कीटोन का देखिए, कीटोन में देखिए यही सब कुछ, ये आपका एल्केन से हटा कौन जोड़ेंगे? या देखिए 1 2 3 तीन कार्बन वाला क्या होता है? प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन से ई हट गया, जोड़ दिए ओन, प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। इधर से नंबरिंग करेंगे इसमें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को पेंटेन, PENTAN पेंटेन है। दूसरे पर कीटोनिक ग्रुप है इसलिए पेंटेन 2 ओन लिखेंगे यहाँ पे, पेंटेन 2 ओन। और ये आपका आईपीसी में क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? पेंटेन। ई हटा दिए, अब दूसरे पर ये CO है इसलिए पेंटेन 2 ओन लिख दिए। इधर देखिए 1 2 3 4 ब्यूटेन, ई हटा दिए, दूसरे कार्बन पर है ब्यूटेन 2 ओन। ये 2 ये बता रहा है कि दूसरे कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है। तो इस तरह से आपका एल्डिहाइड और कीटोन भी आपका आईपीसी नेम खत्म हुआ। तो अगला देखिए एल्कोहल का आईपीसी नेम, इसका तो जनरल फॉर्म CnH2n+1OH या ROH होता है, और इसमें हेलोजन का जो होता है RX होता है। हेलोजन कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड RX या CnH2n+1X होगा। इसका आईपीसी नेम हेलो एल्केन होता है सभी का, और इसका एल्केन के नाम से हटा के क्या जोड़ते थे? आल, एल्केनाल हो जाता है। तो जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन वाला क्या होगा? मीथेन, तो मीथेन से ई हटाकर OL जोड़ देंगे, मीथेन METHAN, ई हटाकर मीथेनॉल हो जाएगा। इसका 1 2 इथेनॉल। अब ये आ गया तो इसका करेंगे 1 2 3, तो 1 2 3, तीन कार्बन वाला प्रोपेन, प्रोपेन ई हटा के पहले पे है तो प्रोपेन 1 लिख दिए, और दूसरे पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल लिख देंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 है ना। इसका क्या नाम होगा? सीधे लिखेंगे क्लोरोमीथेन, सॉरी ब्रोमीन है ना, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। इसका होगा क्लोरोमीथेन, है ना। इसका ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन। इसका क्या होगा? क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। यानी भाई क्लोरो ब्रोमो